नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका सिंह और आज की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अपने शरीर की, क्योंकि हमारा शरीर भी एक मंदिर की तरह ही है और हम दुनिया भर की तमाम चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। दोस्त, रिश्तेदार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, लेकिन अपने शरीर के बारे में बहुत कम बातें करते हैं, जबकि हमारा शरीर भी चाहता है कि हम उससे बातें करें। हमारा शरीर भी हमको प्यार करता है और हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को प्यार करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर से बातें करें और बातें करें जैसे कि हमने अपने दिल से कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, सालों से मेरे लिए मेहनत कर रहे हो, धन्यवाद, तुम्हारे कारण मैं आज जिंदा हूँ, इसलिए मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो बदले में क्या होगा, दिल भी आपको अच्छी प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया का मतलब कि दिल से संबंधित जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी। लोग तो कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, बीपी वगैरह या शुगर, ये सब भी हम अपने दिमाग से या शरीर से बात करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़रूरी है, कहीं पर दर्द हो रहा है, आप बताइए अपने शरीर को, आज कंधे में बहुत दर्द है, इसको ठीक कर दो। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा काम करता है। मस्तिष्क को अगर समझ में आ गई बात कि कहाँ पर हीलिंग करनी है, किस जगह पर मुझे काम करना है, तो वहाँ पर वो मरम्मत का काम शुरू कर देता है। अब मस्तिष्क कैसे मरम्मत करेगा? अलग से हाथ पैर कहाँ से लाएगा? तो मस्तिष्क काम करता है जो हमारे शरीर में खून बह रहा है उसके द्वारा, और खून में जो शक्ति होती है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो कि हम अपनी सांसों के द्वारा दे रहे हैं अपने शरीर में बहने वाले खून को, और उसकी ताकत से वो हर जगह टूट फूट मरम्मत कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मस्तिष्क आदेश दे अंगों को कि अपना रिपेयर करो, अपने आप का पुनर्निर्माण करो। और सहायता करते हैं जो रुधिर है, ब्लड है, उसमें बहने वाली ऑक्सीजन, और धीरे धीरे हीलिंग शुरू हो जाती है, सुधार होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी तरह लोगों का कहना है कि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि बड़ी बीमारियां भी वो ठीक करता है, लेकिन मैं ये दावा नहीं करती हूँ। मेरा बस इतना कहना है कि बड़ी बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाइए, और ज़बरदस्ती केस नहीं बिगाड़ना है। पर आप अगर अंडर कंट्रोल है, दवाएं खा रहे हैं, तो प्रयास करके देख लीजिए कि हमेशा अपने से बात करिए कि शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है और मुझे ठीक होना है, तुम मेरे लिए काम करो। तो इंसुलिन बनने लगती है, और इसमें कितनी सच्चाई है इन दावों में मुझे नहीं पता है। तो इस तरह से आप अपने से खुद से बातें करिए। और इसके अलावा अपने पैरों की ओर देखिए, बोलिए कि तुम कितने अच्छे हो, इतने साल से मेरा भार वहन कर रहे हो, मैं
तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाथ को देखिए, एक एक अंग को शरीर के देखिए, आँखों से बात करिए। तो बदले में ये अंग भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके आपके बोलने का वो जवाब देते हैं, वो भी आपसे बातें करते हैं। और ऐसा करके देखिए महीना 2 महीना, और कुछ सकारात्मक बदलाव आपके शरीर में आना शुरू हो जाएगा। और कुछ नहीं तो अगर हम अपने अंगों की उचित देखभाल ही करने लग जाएं, क्योंकि इस बहाने हमारे भी दिमाग में ये बातें आएंगी कि मुझे अपने दिल का केयर करना है, कुछ देर तक सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, सुबह सैर को जाना है, या योगा करना है, कुछ देर एक्सरसाइज करना है, जिससे मेरा दिल हेल्दी रहेगा। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जंक फूड है, और क्योंकि स्वाद तो बहुत आता है उसमें, लेकिन वो बहुत ही नुकसान करता है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे आप छोड़ देंगे जब आप अपने शरीर के प्रति जागरूक होंगे। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप अपने शरीर का ध्यान दीजिए, विश्वास में से उनकी हिफाजत करिए और उनको विश्वास दिलाइए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा साथ दो, तुम बीमारियों को ठीक करने में मेरी मदद करो। और इसके लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। ध्यान करिए और ध्यान में उन्हीं चीज़ों को बोलिए जो आपको करनी है, और इससे आपको घर बैठे बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे और आप शरीर के हर अंग का केयर करना शुरू कर देंगे। हाथों की सुंदरता के लिए उपाय करेंगे, उनकी मालिश करेंगे, पैरों की मालिश करेंगे, और उनके लिए कपड़े जो हैं वो कंफर्टेबल पहनेंगे, जो उचित हो। शरीर कई बार सुंदरता के चक्कर में ऐसे कपड़े पहन जाते हैं जिसमें शरीर सुविधाजनक महसूस नहीं करता, अनकंफर्टेबल होता है। तो आप अपने शरीर और अपने दिमाग के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, अंधी दौड़ में शामिल नहीं होंगे, और इस तरह से आप खुद ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे और आपकी संतुष्टि का असर आपके मन पर दिखेगा। आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप पुरानी बातों से चिपके रहेंगे, आपके शरीर में बहुत बुरे हार्मोन पैदा होंगे और उन पुरानी बातों का असर होता है, शरीर बीमारियों से घिरने लगता है। हमेशा लोगों को कोसना, पुरानी बातें करना, रोना, बिसुरना, उदास रहना, इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे देखिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी रुकेंगी नहीं। ज़िंदगी भर कुछ लोग आपको कुछ न कुछ कहेंगे, और उनसे निपटने के लिए उनको इग्नोर करना या उनकी उपेक्षा करना, यही सबसे अच्छा रास्ता है। तो ये रास्ता चुनिए, अपने मन में विश्वास रखिए, आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आप अपने से खुद से प्यार करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको भी करना ज़रूरी है, उनको करते रहिए। और अगर मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा प्रोग्राम देखिए। और धन्यवाद दोस्तों।